बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई प्रेम स्वयं बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बोधिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बोधिवर सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, लुधियाना जिला सद्गुरु संत मठ सत्संग का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम जब रावण का वध कर लंका से वापस लौटकर अयोध्या आए तो उसका राज्याभिषेक हुआ। राज सिंहासन पर वे विराजमान हो गए और एक दिन गुरजन पुरजन विद्वतगण प्रजागण ब्राह्मण सबको बुलाए और सबको बुलाकर भरी सभा में कहा कि अभी मानव का शरीर मिला है। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। हम लोग को मानव का शरीर मिला है
मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। यह मानव का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा। हाथी का शरीर तो बहुत बलवान होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत मोटा तगड़ा होता है, बहुत विशाल शरीर होता है। तो भगवान श्री राम ने क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा। क्यों कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा इसलिए कहा कि जो काम हम मनुष्य शरीर में रहकर कर सकेंगे उस तरह का काम हाथी शरीर से नहीं होगा। हाथी शरीर से आप बाहर संसार में मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। हाथी शरीर से आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकेंगे, सत्संग, भजन, ध्यान नहीं कर सकेंगे। और मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है जिस शरीर में रहकर आप बाहर संसार में मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बन ही जाएंगे और साथ ही साथ इस मानव शरीर से भक्ति करके आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और ईश्वर के समान हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। यह मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए यदि इस लोक में और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। जो परलोक यहाँ सुख चाहो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहाओ। यदि इस लोक में संसार में सुखी रहना चाहते हो और शरीर संसार छोड़ने के बाद परलोक में भी सुखी रहना चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनकर उसे हृदय में धारण करो। मैं कोई कठिन बात नहीं बतलाऊंगा, कोई कठिन रास्ता नहीं बतलाऊंगा। वह रास्ता सुलभ है और सुखद है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ाओ। और सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोरी पुराण सुति गाई। जो मैं रास्ता बतलाता हूँ रास्ता सुलभ है और सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोरी पुराण सुति गाई। मेरी भक्ति की चर्चा वेद में है, उपनिषद में है, पुराण में है और अनेक सदग्रंथों में है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पावही प्राणी। हे लोगों, भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है और सभी सुखों की खान है, भंडार है। उसे कैसे पाएंगे तो बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, साधु संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक उस सुख को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सत्संग अनिवार्य है। भगवान राम, भगवान कृष्ण अपने जीवन काल में सत्संग और ध्यान को उपदेश देते थे
और जितने संत लोग हो गए हैं तभी सत्संग और ध्यान करने का उद्देश्य बतलाते हैं। कहते हैं कि मानव जीवन का असली काम है सत्संग करना, ध्यान करना, ईश्वर का भजन करना। इसके अलावे और जो काम है वह संसारिक काम है, वह अपना निज काम नहीं है, वह परलोक का काम नहीं है। संसारिक काम करने से संसार में भरण पोषण होगा, बाल बच्चे का भरण पोषण होगा। और यदि आप सत्संग ध्यान करेंगे तो सत्संग ध्यान करेंगे और सत्संग ध्यान फिर धन उपार्जन करेंगे तो आप शरीर छोड़ने के बाद परलोक में सुख चैन से रहेंगे। शरीर छोड़ने के बाद आपको सुगति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी। यदि आप अच्छी गति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो जीवन काल में सत्संग कीजिए। सत्संग करने से कल्याण होगा। कबीर साहब के वचन में आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में आए हैं सबके सब जाएंगे, जाना सबको है। कोई रहने के लिए नहीं आए हैं, सबको जाना है। हमारे पूर्वज चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। यश घर मकान तो मुसाफिर खाना है। जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, अब भोर भय सब आप को जहां तहां उड़ जाई। आप लोग देखते हैं कि दिन भर तो पक्षी घूम फिर कर दाना खाती है, दाना चुगती है, और शाम हो जाने पर सही पक्षीगण एक वृक्ष पर आकर विश्राम करती है। 100-200 की संख्या में, 400-500 की संख्या में पक्षीगण वृक्ष पर आकर विश्राम करती है और सुबह होते जहां तहां फिर चली जाती है, जहां तहां उड़ जाई। उसी तरह से हम लोग भी जहां तहां से एक परिवार में आ गए हैं, संबंध जुट गया है। माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, चाचा भतीजा का संबंध, भाई भाई का संबंध, यह संबंध जुट गया है। तो जब तक शरीर है तब तक संबंध है, माता पिता का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। और शरीर छूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। तो यह कुछ दिनों का रैन बसेरा है। कुछ दिनों के लिए हम लोग एक परिवार में आ गए हैं। यह कुछ दिनों का जीवन है। यह जीवन कितने दिनों का है? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्षों का जीवन है। यह अल्पकाल का जीवन है। जब शरीर छूटेगा तो इसके बाद का जीवन बहुत लंबा जीवन है। तो इस अल्पकाल के जीवन के लिए हम लोग रात दिन परिश्रम करते हैं, काम धंधों में लगे रहते हैं इस जीवन को सुखी बनाने के लिए। और शरीर छोड़ने के बाद का जीवन लंबा जीवन है। उस जीवन को सुखी बनाने के लिए यदि हम लोग नहीं कुछ करते हैं, परलोक का धन जमा नहीं करते हैं, तो आगे का जीवन दुखमय हो जाएगा, सुखमय नहीं होगा, दुखमय हो जाएगा। तो शरीर छोड़ने के बाद भी अगले जीवन अनंत काल का जीवन है, वह जीवन भी सुखमय बन जाए। तो उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो यही सत्संग ध्यान भक्ति करेंगे। सत्संग ध्यान भक्ति करेंगे तो
आगे का जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप इस जीवन में सत्संग ध्यान भक्ति नहीं करते हैं तो आगे का जीवन दुखमय हो जाएगा। कहां चले जाएंगे, किस योनि में चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, जो कोई भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते भक्ति अधूरी रह गई, शरीर छूट गया, तो ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, किस स्थान को प्राप्त करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, भक्त की दुर्गति नहीं होती है। जो भक्त भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते शरीर छूट गया, भक्ति पूरी नहीं हुई, भक्ति अधूरी रह गई, तो ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में बहुत दिनों तक रहकर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और स्वर्ग का सुख भोग कर फिर वहां से आएंगे तो किसी श्रीमान कुल के घर में, अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा, फिर उसको गुरु मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, और फिर वे ध्यान सत्संग करने लग जाएंगे और ध्यान सत्संग करते करते वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे अपने जीवन काल में, तो उसे बारंबार मनुष्य का शरीर मिलेगा। वे हाथी, घोड़ा, बैल, गधा की योनि में नहीं जाएंगे, वे सांप बिच्छू की योनि में नहीं जाएंगे। जब भी मिलेगा तो मानव का शरीर ही मिलेगा। सत्संग करने वाले के लिए मानव का शरीर अस्थाई धन हो जाता है, उसे बारंबार मानव का शरीर मिलता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। सत्संग से लगे रहेंगे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी। इसलिए सत्संग करते रहिए। तो कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में आए हैं सबके सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो दो तरह से जाने का रास्ता है। एक सिंहासन पर बैठकर और दूसरे यमराज के जंजीर में बंद कर। जो सत्संग नहीं करेंगे, जो साधु संतों का आदर सत्कार नहीं करेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, जो भक्ति भजन से दूर रहेंगे, केवल सांसारिक काम धंधों में लगे रहेंगे, विषयों में रमन करते रहेंगे, जीवन भर कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति यमराज के जंजीर में बंधकर यमलोक जाएंगे। वहां अनेक दुखों को भोगेंगे, अनेक कष्टों को भोगेंगे। और जो कोई अपने जीवन काल में सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वे सिंहासन पर बैठकर अपने घर जाएंगे। इसलिए एक संत हो गए नयन स्वामी जी महाराज, उसने कहा कि दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को हमेशा याद रखिए, एक मौत को, दूसरा भगवान को।
मौत को और भगवान को याद रखेंगे तो आपका कल्याण होगा। आप मौत को भगवान को याद नहीं रखेंगे तो कल्याण नहीं होगा। बलख बुखारे देश का एक राजा था। वहां राजा बड़ा विलासी था। उसके राज में जो भी साधु सन्यासी संत महात्मा पहुंच जाते थे तो वे राजा साहब साधु संत से पूछते थे कि आप लोग साधु संत क्यों बन गए, आप फकीर क्यों बन गए। सही उत्तर नहीं देने पर उसे कैद कर लेते थे, जेल में बंद कर देते थे और उससे चाकियां चलवाते थे। इस तरह से हजारों साधु महात्माओं को जेल में बंद कर दिया, उससे चाकियां चलवाने लग गया। यह खबर रामानंद स्वामी को मिल गई। रामानंद स्वामी ने कबीर साहब को भेज दिया। कबीर साहब उस राजा साहब के महल के सामने टहलने लग गए, घूमने लग गए। राजा साहब कबीर साहब से पूछ दिया कि आप साधु संत क्यों बन गए, आप फकीर क्यों बन गए, बतलाइए। तो कबीर साहब ने कहा, यदि मैं कह दूंगा कि मैं साधु संत क्यों बन गया हूं तो आप भी साधु संत बन जाएंगे। राजा साहब ने कहा, बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, पहले आप यह बतलाइए कि आप साधु संत क्यों बन गए। बहुत पूछने पर कबीर साहब ने कहा, मौत के डर से, मरने के डर से मैं साधु संत बन गया हूं। राजा साहब तो ठठाकर हंसने लग गए, ठहाका मारकर हंसने लग गए और उसके वजीर आजम भी ठहाका मारकर हंसने लग गए। राजा साहब ने हंसते हुए वजीर आजम जी से पूछा, वजीर आजम क्या तुम मौत को नहीं जानते हो, एक दिन मरना है, इस बात को तुम नहीं जानते हो। तो वजीर आजम जी ने कहा कि मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जितने दरबार के लोग हैं सभी जानते हैं। एक दिन मरना है, इस बात को तो सब कोई जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं। यह कोई नवीन बात तो नहीं है, यह तो पुरानी बात है। कबीर साहब राजा साहब को अलग में ले गए, उसके कान में मुंह सटाकर राजा साहब से कहा, राजा साहब आपको वजीर की कमी नहीं है, आप राजसभा में ऐलान कर दीजिए कि आज के 7वें दिन वजीर आजम को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी नहीं दीजिएगा, केवल ऐलान कर दीजिए। ऐलान कर दिया राज्यसभा में कि आज के 7वें दिन वजीर आजम जी को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान सुनते ही वजीर आजम जी का तो होश उड़ गया। लड़खड़ाते हुए उदास होकर घर चले गए और बिछौने पर लेट गए, खाना पीना भी त्याग दिया और दिन गिनने लग गए। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब 4 ही दिन बचे हैं। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सिपाही को भेजकर वजीर आजम जी को राज्यसभा में लाया गया। कबीर साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी आपको घोड़ा पर घूमना बहुत पसंद है, आपको नाच गान सिनेमा सर्कस देखना बहुत पसंद है,
आपको बढ़िया बढ़िया भोजन बहुत पसंद है, कहिए आपकी सेवा में क्या सब चीजें हाजिर करवा दें। वजीर आजम जी ने कबीर साहब से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, संसार का सब कुछ फीका पड़ गया है, कुछ नहीं सुहाता है। तो कबीर साहब ने पूछा वजीर आजम जी से, क्यों नहीं सुहाता है, बतलाइए। तो वजीर आजम जी ने कहा कि जब से मैं सुना हूं फांसी वाली बात, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब से तो मेरे सामने केवल मौत ही मौत नजर आ रही है। कुछ ही समय के बाद मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, तो मेरे सामने केवल मौत ही मौत नजर आ रही है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कबीर साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, मौत को आप उस दिन भी जानते थे, उस दिन आप कहते थे मैं भी मौत को जानता हूं, यह कोई नवीन बात नहीं है, यह पुरानी बात है। उस दिन तो आप ठठाकर हंसते थे, कहते थे मैं भी मौत को जानता हूं, और आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा, आज क्यों उदास हो गए हैं। वजीर आजम जी ने कहा कि उस दिन मैं अंदाजी कहा था कि मैं भी मौत को जानता हूं, आज तो मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूं, कुछ ही क्षण के बाद मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आज मैंने मौत को जान लिया अच्छी तरह से, इसलिए कुछ नहीं सुहाता था। उस दिन तो मैं अंदाजी कहा था, आज मैं प्रत्यक्ष में मौत को जान लिया, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसी समय राजा साहब के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। राजा साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, अब आपको फांसी नहीं दी जाएगी, अब राज का संभालिए और मैं साधु संत बन जाता हूं। राजा साहब राजपाट को छोड़कर साधु संत बन गए। कितना समझाने पर भी वे राज परिवार नहीं रह गए, वे साधु संत बन गए, फकीर बन गए। उसी तरह से हम लोग भी मौत को नहीं जानते हैं, एक दिन मारना इस बात को नहीं जानते हैं। यदि आपको कोई कह दे कि आज के 7 दिन आप मर जाएंगे, तो आज से अभी खाना पीना, आज से आप खाना पीना त्याग देंगे। मौत को नहीं जानने कारण आप गफलतें पड़े हुए हैं, आपको मौत का डर नहीं है। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डर से संसार सब काम होता है। किसान लोग डर से खेती करते हैं, सोचते हैं कि समय पर खेती नहीं करेंगे, अन्न उपजाकर घर नहीं लाएंगे, तो परिवार के लोग बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्या खाएंगे। तो किसान डर से खेती करते हैं। आप लोग देखते हैं कि आपका बच्चा है, डर से वह स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है, उसको भी माता पिता का डर है, यदि पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो माता पिता डांटेंगे। और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, ऑफिसर विभाग के लोग हैं, वे भी डर से समय पर ऑफिस जाते हैं, उसको भी डर है। बड़े पदाधिकारियों का डर है, उसको भी डर लगा हुआ है। तो संसार में सब काम डर से ही होता है। एक दिन मरना है हम लोगों को, इसका भी डर रखिए। जिसे पास इसका डर है वही भक्ति कर सकेंगे, इस बात डर नहीं है वे भक्ति नहीं कर सकेंगे। संसार में जीव
मौत का टिकट लेकर आता है। जीव जब से संसार में आता है तो जीव का एक ही काम रहता है, मौत की ओर तेजी से दौड़ना। मौत की ओर कौन सब गए? बलि, विक्रम, बेनो, दधीची गए, अरु पार्थ गए जिन भार ठाना, बाली गए, बलराम गए जिनकी ककरी 10 कंड समाना, गए दुर्योधन जिन जंग रचियो, जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा का प्रमाण ही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। आप लोग देखते हैं कि वृक्ष में फल लगता है, पक जाने पर वह झड़ जाता है। आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं, भेपर जलाते हैं, वह भी बुझ जाता है। तो जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। यमराज जी के महल के सामने एक पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष पर एक छोटी सी कबूतरी रहती थी। वह पड़ते दिन जहां तहां घूम फिर दाना खाती थी। एक दिन वह कहीं दाना खाने नहीं गई, यमराज के महल के सामने दाना खाने लग गई। यमराज जी महल से निकल गए, कबूतरी को एकटक से देखने लग गए। बेचारी कबूतरी थर थर कांपने लग गई। थर थर कांपती हुई वृक्ष की डाली जाकर बैठ गई। कुछ ही क्षण में पक्षियों का राजा गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी देखते हैं हमारी प्रजा कबूतरी थर थर कांप रही है। तो गरुड़ महाराज पूछ देते हैं कबूतरी से, बेटी तुम क्यों कांप रही है, बतलाओ। कबूतरी बोली, बाबूजी आज सुबह सुबह यमराज जी मेरे तरफ एकटक से टटी लगाकर देख रहे थे, पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है। गरुड़ महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम आओ पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें 7 समुंदर के उस पार में रख दूंगा जहां यमराज के बाप भी नहीं जाएंगे। गरुड़ महाराज कबूतरी को अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। 7 समुंदर के उस पार में एक पहाड़ी गुफा था। पहाड़ी गुफा में रख देते हैं, चट्टान से ढक देते हैं, और वहां से आ जाते हैं यमराज जी के पास। और यमराज जी से पूछते हैं, यमराज जी आज सुबह सुबह आप हमारी प्रजा कबूतरी को एक टक से टटी लगाकर क्यों देख रहे थे, बतलाइए। तो यमराज ने कहा कि मैं सोच रहा था यह छोटी सी कबूतरी आज सुबह सुबह दाना खा रही है, इस कबूतरी की मौत आज 7 समुंदर के उस पार में एक पहाड़ी गुफा में होने वाली है। यह छोटी सी कबूतरी वहां कैसे जा सकेगी, यही मैं सोच रहा था। तो यमराज ने कहा कि मैं 7 समुंदर के पार पहाड़ी गुफा में रखकर आ गया हूं, एक चट्टान से ढककर आ गया हूं। तो यमराज ने कहा, तो आपने मेरा काम कर दिया, मेरी चिंता अब दूर हो गई। गरुड़ महाराज ने कहा, मैं तो आपका क्या काम किया, बतलाइए। तो यमराज ने कहा, यही तो मुझे चिंता थी कि छोटी सी कबूतरी आज सुबह सुबह यहाँ दाना खा रही है, और इस कबूतरी की मौत आज 7 समुंदर के उस पार में एक पहाड़ी गुफा में होने वाली है। यह छोटी सी कबूतरी 7 समुद्र पार कैसे जा सकेगी, यही मैं सोच रहा था। तो गरुड़ महाराज कहते हैं कि मैं 7 समुद्र पार रखकर गुफा में रखकर चट्टान से ढककर आ गया हूं, उसमें एक चिट्ठी भी नहीं जा सकती है। यमराज जी ने कहा कि उसी गुफा में एक केकड़ा है, वह गला काट दिया होगा, जाकर देखाइए। तो गरुड़ महाराज 7 समुद्र के पार में जाते हैं, पहाड़ी गुफा के पास चट्टान हटाते हैं, देखते हैं बेचारी कबूतरी गला कटा हुआ, खून से लथपथ है। तो कौन कब किस समय मर जाएंगे इसका ठिकाना नहीं है।
जन्म लेने के समय गले में एक तगमा बांध देता है, कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। मरना तो अवश्य है, लेकिन कब मर जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, यह भी निश्चित है, हम लोग नहीं जानते हैं। जन्म शब्द बतलाता है, जन्म में 3 अक्षर है, ज न म जन्म। ज माने जगत, न माने नश्वर, और म माने मृत्यु। आपका जन्म हुआ है तो मरण अवश्य है, आप मरेंगे अवश्य, मरना अवश्य है। तो मरेंगे तो कैसे मरेंगे? साधारण मौत में अस्थूल शरीर छूटता, हाथ चाम का शरीर छूटता है, अचार शरीर रह जाता है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, केवल 4 शरीर रह जाता है। इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। आप साधु संत से, गुरु से दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर, भजन भेद लेकर, गुरु युक्ति लेकर आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, ब्रह्म बेला में बिनसर में जग कर ध्यान करेंगे, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग कर ध्यान करेंगे। और दूसरा समय जिसमें स्नान करते हैं उस समय ध्यान करेंगे, और शाम के बेला में ध्यान करेंगे। कम से कम 3 समय ध्यान करते रहेंगे, युक्ति जानकर करते रहेंगे तो अवश्य आप ध्यान करते करते सभी शरीरों को छोड़ देंगे, और स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, सूक्ष्म से कारण में चले जाएंगे, कारण से महाकारण में चले जाएंगे, महाकारण से केवल में चले जाएंगे। जब केवल दशा प्राप्त कर लेंगे तो केवल मुक्ति मिल जाएगी, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरते तो सब कोई है, सब कोई मरते हैं, लेकिन दिन में 100 बार कौन मरते हैं? एक साधु संत मरते हैं, दिन में 100 बार मरते हैं। हमारे गुरु महाराज शरीर में रहते थे और फिर कभी शरीर को छोड़ देते, दिन में 100 बार शरीर को छोड़ते थे और शरीर में आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। एक दिन की बात है, हमारे गुरु महाराज भोजन कर रहे थे, अब भोजन करते समय ही शरीर से निकल गए, तो कई घंटे तक निकले ही रह गए। तो गुरु महाराज की सेवा में जो लगे हुए थे, पूज्य संत शिव बाबा, शाही बाबा, राम लगन बाबा, भगरत बाबा, जो सेवा में लगे हुए थे, सभी सोचने लग गए कि आज गुरु महाराज शरीर छोड़कर चले गए। तो सबकी रोना धोना शुरू कर दिया। कई घंटे के बाद गुरु महाराज सही में आ गए तो सबकी रोना धोना बंद कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम लोग क्यों रोते हो? अरे मैं जाऊंगा तो कह कर जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज जब शरीर का त्याग किए तो त्याग करने से पहले कबीर साहब भजन गाकर शरीर का त्याग किए थे। वो भजन है, सुकिरत करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, झूठ कपट करी माया जोरी, बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हाल की जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है
हंसती मस्ती या मन तो है हंसती मस्ती, काया मिट्टी की सांस सांस में नाम सुमर ले। अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की, काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, ज्ञान विराग दया और राखो, कहे कबीर दिल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का भी खबर नहीं है कि कब शरीर छूट जाएगा। इसलिए आज कल का टाल मटोल नहीं कीजिए कि आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल करती अवसर जासी चाल, बल्कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पड़ना होएगा बहुरी करेगा कब। जब आपका शरीर छूट जाएगा तो कब आप भक्ति करेंगे। इसलिए कहा कि जवानी जब तो शरीर में ताकत है बल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और जिस समय आप शरीर में बल नहीं रहेगा उसमें भगवान की भक्ति नहीं होगी, ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, उसमें सत्संग ध्यान नहीं कर सकेंगे। तो यह शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो इस शरीर में रहकर भक्ति कीजिए, इसमें टाल मटोल नहीं कीजिए। काम धंधा करते हैं, काम धंधों से आइए और सुबह शाम ध्यान भजन सत्संग कीजिए, तो इहलौकिक जीवन पाल जीवन कल्याण में होगा। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। आपका इहलौकिक जीवन पाल जीवन कल्याण में होगा। जिन्होंने इस सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये पूरी परिवार पुण्य के भाग्य धन्यवाद के पात्र हैं। सभी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। सावित्री देवी ने सब परिवार मिलकर सत्संग यज्ञ में तन मन धन देकर सफल बनाई है। इस यज्ञ को मैं उसके कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। सब परिवार के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ, समुचे परिवार कल्याण हो, इसके लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो, सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।